हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानकारी करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सजीव प्राणी के शरीर की वृद्धि कैसे होती है, यानी शारीरिक वृद्धि कैसे होती है, और एक दिन वो वृद्धि होते हुए उसके शरीर की रचना स्थायी रूप में कैसे पहुंच जाती है। इस प्रकार से जानकारी करेंगे। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव प्राणियों का शरीर कोशिकाओं का बना है। विभिन्न प्रकार की यानी अनेक कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। एक प्रकार से आज हम जानकारी करेंगे ऊतक की। ऊतक क्या है, या हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है, कितने प्रकार का होता है, और हमारे शरीर की वृद्धि कैसे होती है। तो आइए देखिएगा। ऊतक अंग्रेजी में टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, ऊतक ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ऊतक क्या है, यहाँ तक बात करनी है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या है इसकी परिभाषा? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब बात आती है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक सजीव प्राणी की रचना किस प्रकार से होती है, यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, लेकिन एक बार हम फिर से बताते हैं। जैसे कि नर युग्मक, मादा युग्मक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज बाद में ये फॉर्मेट काहे में चेंज होता है? कोशिका में। कोशिका में चेंज होता है। इसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। क्या क्रिया होती है यहाँ पर? कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन होने से क्या बनता है? या जब विभाजन होता है तो क्या बनता है? ऊतक। क्या बनता है? ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण होता है। अब ऊतक का इसका जो समूह होगा तो क्या होगा? अंगों का निर्माण। अंगों का क्या बनेंगे? अंगों का निर्माण होगा। यानी जब अंगों का समूह होगा तो क्या होगा? एक शरीर का निर्माण होता है। एक शरीर का निर्माण होता है। जब इस प्रकार से एक शरीर का निर्माण हो जाता है, लेकिन शरीर के निर्माण होने के बाद शरीर की वृद्धि कैसे होती रहती है, कितने दिन तक होती है, तो यहाँ तक जानकारी करनी है। जैसा कि ऊतक, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे कोशिका में विभाजन होता रहता है तो उस स्थिति को विभाजोतक ऊतक कहते हैं। जैसा कि हम ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊतक है, इस ऊतक को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। इस ऊतक को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा है परमानेंट। परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? विभाज्योतक ऊतक, विभाज्योतक।
विभज्योतक ऊतक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सजीव प्राणियों में कब तक स्थायी ऊतक और कब तक विभज्योतक ऊतक लागू रहता है, इस प्रकार की जानकारी इस क्लास में आपको करनी है। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको आप एक बार नीचे टिश्यू भी लिख लीजिएगा। इसको पूरा नाम टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आगे लिखा हुआ है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक ऊतक, परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। तो परमानेंट टिश्यू कब तक लागू रहता है और विभज्योतक ऊतक कब तक लागू रहता है? यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब हमारे शरीर की वृद्धि यानी एक छोटे से शिशु बालक का निर्माण होना शुरू होता है, उसके बाद उसके कंप्लीट एक शरीर का जब निर्माण हो जाता है तो उसके शरीर में विभज्योतक ऊतक लागू रहता है। जिन जीवों के शरीर की वृद्धि होती रहती है, यानी मानव का एक उदाहरण लेते हैं, मनुष्य के अंगों की वृद्धि, जैसे लंबाई में वृद्धि, उसकी मोटाई में वृद्धि, जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, कोशिका का विभाजन होता जाता है। यहाँ पर हम एक बात कहने वाले हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जब कोशिका का विभाजन होता रहता है, जब तक कोशिका का विभाजन होगा तब तक की स्थिति को विभज्योतक ऊतक के नाम से जाना जाएगा, जिसको अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो जब तक हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हमारे शरीर के अंदर विभज्योतक ऊतक लागू रहेगा, तब तक स्थिति हमारे शरीर की वृद्धि होती रहेगी। लेकिन एक आयु सीमा के अंतर्गत एक रेगुलर डिवीजन होते हुए, सेल डिवीजन होते हुए, वृद्धि होते हुए एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हमारे शरीर की लंबाई की वृद्धि होना बंद हो जाता है, तो इस स्थिति को हम स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। तो स्थायी ऊतक क्या है? एक दिन हमारे शरीर की लंबाई की वृद्धि स्थायी रूप से ऊंचाई में वृद्धि होना बंद हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के अंग विधिवत काम करते रहते हैं, और उसी में उसके शरीर की मोटाई होने का मतलब उसमें एक फैटी टिश्यू लागू हो जाता है। फैट बढ़ जाता है, व्यक्ति मोटे हो जाते हैं, लेकिन उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो सकती है। यदि एक 5 साल से छोटा बालक है, जब तक वो 16, 17 यानी 18 वर्ष से उम्र तक नहीं आता है, तब तक उसकी वृद्धि बराबर होती रहती है, यानी उसमें विभज्योतक ऊतक लागू रहता है। कहा जाता है कि मानव की वृद्धि भी एक 18 वर्ष या 21 वर्ष तक वृद्धि बराबर होती रहती है। इसके बाद धीरे धीरे वो परमानेंट में चेंज हो जाती है। मानव की लंबाई में वृद्धि होना एक दिन भी स्थायी हो जाती है। मान लीजिए अगर स्थायी ऊतक उसके शरीर पर लागू नहीं होता है तो उसकी वृद्धि बराबर होती रहेगी, लंबाई बढ़ती रहेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक प्रकृति का सिस्टम है, एक दिन समय सीमा के अनुसार उसकी शरीर की लिमिट के आधार पर उसकी वृद्धि हो जाएगी, और एक दिन विभज्योतक ऊतक परमानेंट में चेंज हो जाएगा, यानी स्थायी ऊतक लागू हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ऊतक, ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब ऊतक का निर्माण कैसे हुआ? नर युग्मक और मादा युग्मक बन करके युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज का फॉर्मेट कोशिका में चेंज होता है, कोशिका का विभाजन होकर के ऊतक का निर्माण करता है, और ऊतक का जब समूह बनता है तब अंगों का निर्माण होता है, और अंगों के निर्माण होने से एक शरीर का निर्माण हो जाता है। जब हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है तो हमारे शरीर के ऊपर ऊतक, विभज्योतक ऊतक लागू हो जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर सेल का डिवीजन शुरू हो जाता है, और बराबर सेल डिवीजन होने से शरीर के अंगों की वृद्धि, शरीर की लंबाई में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। एक दिन रेगुलर वृद्धि होने के उपरांत एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे शरीर के अंदर विभज्योतक ऊतक काम करना बंद कर देता है, और विभज्योतक ऊतक जो है एक परमानेंट में चेंज हो जाता है। तब स्थायी ऊतक लागू हो जाती है। जो अपनी उम्र से यानी 28 वर्ष से 30 वर्ष के ऊपर यानी 50 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं या 60 वर्ष के हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है इसमें विभज्योतक ऊतक फिर से लागू हो जाएगा। वो एक स्थायी ऊतक के रूप में शामिल हो चुके हैं। उनके शरीर की मोटाई में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, या अंगों के उसकी
वृद्धि नहीं होगी। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वहाँ पर स्थायी ऊतक होगा। ये समस्त प्राणियों में होता है। मनुष्य के अलावा पृथ्वी पर पाए जाने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में सजीव प्राणियों में इस प्रकार के ऊतक का भी स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ तक आज आपको जानकारी हो गई होगी। यहाँ तक आज क्लास एंड होती है। धन्यवाद।